व्यक्ति को जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए। सुख और दुख में समान भाव रखने वाला ही सच्चा बुद्धिमान है। विनम्रता से ही श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। विजयी व्यक्ति विपत्तियों में भी स्थिर रहता है, जबकि असफलता में भी हड्डी टूट जाती है। अच्छा अवसर वह है जो समय पर पहचाना जा सकता है। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्थ हो। एक छोटे से गांव में रहता था साथ एक साधु, जिसका नाम विश्वास था। विश्वास ने अपनी योग शक्तियों से एक चमत्कारी चादर बनाई थी। हर कोई जो इस चादर में लिपट कर सोता, उसे आशीर्वाद मिलता। एक दिन गांव का एक लड़का राजू इस चमत्कारी चादर के बारे में सुनता है। राजू की जिज्ञासा बढ़ती है और उसे चादर देखने का ख्याल आता है। राजू धीरे धीरे साधु के आश्रम की ओर बढ़ता है। हर कदम पर उसकी उत्सुकता बढ़ती है। साधु ने राजू का स्वागत किया और उसे चमत्कारी चादर का रहस्य बताया। राजू को मिली चादर में सोने की रेशम की बूंदें थीं, जो उसे अत्यधिक शक्ति प्रदान करती थीं। राजू खुशी से भरा हुआ वापस अपने गांव की ओर बढ़ता है, जिसमें बहुत से लोगों की आंखों में आशा बढ़ती है। गांव वाले राजू की चादर को देखकर हैरान होते हैं और उससे आशीर्वाद पाने का ख्वाब देखते हैं। राजू की चादर ने गांव को सुखी बना दिया और लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ गई। समय बीतता है और एक दिन गांव में एक बड़ा मेला होता है। राजू की चादर के बारे में खबर फैलती है और लोग उसे मिलने के लिए मेला में उमड़ जाते हैं। राजू जिज्ञासा से भरा हुआ मेला में अपनी चादर को दिखाने का निर्णय लेता है। उसके पास चलते ही मेला में भीड़ बढ़ती है और लोग उसकी चादर के सामर्थ्य को देखने के लिए पागल हो जाते हैं। राजू चादर में लिपटा हुआ बुलंदी से घूमता है और सभी को अपनी चमत्कारी चादर की शक्ति महसूस होती है। मेला का माहौल एकदम बदल जाता है और लोग आशीर्वाद मांगने के लिए पूरे उत्साह से उपस्थित होते हैं। राजू आशीर्वाद देने का निर्णय लेता है और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर जीने की महत्वपूर्णता सिखाता है। उसके बाद राजू ने अपनी चादर को सभी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उपयोग किया। चादर की शक्ति से वह बीमारों को ठीक करने में सफल रहा और गांव में सुख शांति फैलाई। लेकिन एक दिन राजू को अपनी चादर गुम हो जाती है और वह उदास हो जाता है। राजू अपनी खोई हुई चादर को ढूंढने के लिए गांव के बाहर निकलता है और रास्ते में उसे एक रहस्यमय वृक्ष मिलता है। वृक्ष के नीचे एक पुराना साधु उसका स्वागत करता है और बताता है कि चादर एक विशेष परीक्षा के लिए छुपी है। राजू को चादर पुनः प्राप्त करने के लिए उसे विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना होता है। वह प्रत्येक कठिनाई को पार करता है और चादर को फिर से प्राप्त करता है। राजू की मेहनत और संघर्ष ने चादर को और भी शक्तिशाली बना दिया है। फिर वह गांव लौटता है और अपनी चादर के साथ लोगों को आशीर्वाद देता है। इस बार आशीर्वाद का आगाज उसके संघर्ष और समर्पण के साथ होता है, जिससे सभी को एक साथ मिलकर जीने का सार्थक मतलब समझाता है। गांव वाले राजू को नहीं भूलते और उसे हमेशा आभास कराने के लिए उसकी चादर को इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार राजू ने अपने संघर्ष और समर्पण के माध्यम से गांव को समृद्धि और सहयोग की भावना से सुनने वालों को यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना होता है।